नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यापार ऐप में कोटेशन यानी कि प्रोफर्मा इनवॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे कि आपके सामने वाली कोई पार्टी है या कोई कस्टमर है जिसको आप कोटेशन बना के यानी कि प्रोफर्मा इनवॉइस बना के देना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं कि व्यापार ऐप से प्रोफर्मा इनवॉइस यानी कि कोटेशन कस्टमर के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि अभी मेरे पास व्यापार ऐप का होम पेज ओपन है। सिंपली आपको व्यापार ऐप में प्रोफर्मा इनवॉइस बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि मेरा कंपनी क्रिएट है, जैसा कि आप बिजनेस डिटेल में दे सकते हैं। बिजनेस का नाम यहाँ पे है, जीएसटीआई नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, मेल आईडी एंड एड्रेस, बिजनेस का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल फिल कर लीजिए और डिटेल फिल करने के बाद आप अपनी कंपनी क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे बिजनेस डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बिजनेस की डिटेल पूरी तरह से फिल कर दीजिए, तो आपका कंपनी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कई तरह के लोगो भी दिख जाएंगे, यहाँ पे आप लोगो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर बैक आएंगे, प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट करने के लिए आपको करना क्या है, ऐड टी एक्शन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ऐड टी एक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको सेल ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिख जाएगा और सेल ट्रांजेक्शन में आपको यहाँ पे प्रोफार्मा इनवॉइस का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने हैं और जब आप प्रोफार्मा इनवॉइस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एस्टीमेट एंड कोटेशन नाम से आपके सामने होम पेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आप सेटिंग पे क्लिक कीजिए और सेटिंग पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आप जिन भी ऑप्शन को प्रोफार्मा इनवॉइस में एनेबल करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, यहाँ से उसको ऑन कर दीजिए। और जिन भी ऑप्शन को आप डिसेबल करना चाहते हैं, प्रोफार्मा इनवॉइस में दिखाना नहीं चाहते हैं, उसको आप ऑफ कर दीजिए उन रिकॉर्ड को, ठीक है। अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिख जाएगा, ठीक है। प्रोफार्मा इनवॉइस नंबर होता है ये। जब आप प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट करते हैं तो ये नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं नंबर को मैनुअली क्रिएट करना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे मैनुअली नंबर डाल भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ डेट पे क्लिक कीजिए। आप प्रोफार्मा इनवॉइस किस डेट में जनरेट करना चाहते हैं, यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ओके पे क्लिक कर दिए। फिर यहाँ पे टाइम का ऑप्शन दिख जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेटिंग पे जाके और इस टाइम वाले ऑप्शन को ऑन कर रखा है, तो प्रोफार्मा इनवॉइस में ये टाइम भी शो करेगा कि इस टाइम पे प्रोफार्मा इनवॉइस जनरेट किया गया है। तो अगर मैं टाइम को चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और अपने अनुसार यहाँ पे टाइम को चेंज भी कर सकता हूँ, ताकि जो टाइम मैं सेट करूँगा यहाँ पे प्रोफार्मा इनवॉइस पे वही टाइम दिखाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए बॉक्स पे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कस्टमर क्रिएट कर रखा है तो यहाँ पे सारे कस्टमर शो होंगे। अगर कस्टमर क्रिएट नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू पार्टी का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए और कस्टमर की डिटेल फिल कर लीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका पार्टी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं जिस पार्टी के लिए कोटेशन यानी कि प्रोफार्मा इनवॉइस रेडी करना चाहता हूँ वो पार्टी ऑलरेडी क्रिएट है। तो यहाँ मैंने बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे किसान सेवा केंद्र नाम से शो कर रहा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये पार्टी आ गया। अगर इस पार्टी का कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे शो करेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में ओपनिंग बैलेंस इसका शो कर रहा है 71 रुपीज़ इस पार्टी का, ठीक है। अब प्रोफार्मा इनवॉइस बनाने के लिए ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और ऐड आइटम पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको फिर बॉक्स पे क्लिक करने हैं एक बार, और जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो जितने भी आइटम क्रिएट रहेंगे सारे आइटम आ जाएंगे। सिंपली अब जिस भी आइटम के लिए आप प्रोफार्मा इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं उस आइटम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो आइटम नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइटम भी क्रिएट करके इसमें दिखाता हूँ कि कैसे आइटम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आइटम का नाम देंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे आइटम का नाम टाइप करता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आइटम का नाम टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइटम का नाम टाइप कर दिया। इतना करने के बाद सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आइटम कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, असाइन कोड पे क्लिक करना है और इस आइटम के लिए एक कोड जनरेट कर देने हैं। तो यहाँ पे कोड जनरेट हो चुका, ठीक है। यहाँ अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आइटम कैटेगरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस आइटम का हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने आइटम कैटेगरी क्रिएट कर रखा है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आइटम कैटेगरी नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू आइटम कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस आइटम के लिए हम कैटेगरी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आइटम है केमिकल कैटेगरी में आता है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे केमिकल कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट है। तो यहाँ पे मैंने मार्क किया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एचएसएन कोड, इस आइटम का एचएसएन कोड क्या है, यहाँ पे एचएसएन कोड टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एचएसएन कोड टाइप कर दिया, इस आइटम का एचएसएन कोड डाल दिया। इतना करने के बाद फिर यहाँ पे पेजिंग का ऑप्शन और स्टॉक का ऑप्शन, दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पेजिंग वाले ऑप्शन में आपको प्राइस, जीएसटी, डिस्काउंट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करने होते हैं, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन सारे ऑप्शन को डालता हूँ। अब यहाँ पे आ गया सेल प्राइस। इस आइटम का आप सेल प्राइस क्या रखने चाहते हैं, विद टैक्स या विदाउट टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 530 रुपया इस आइटम का सेल प्राइस कर दिया
और यहाँ पे विदाउट टैक्स और विद टैक्स का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर विदाउट टैक्स है तो विदाउट टैक्स पे क्लिक कीजिए, विद टैक्सेबल ये सेल प्राइस है तो विद टैक्स पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये विदाउट टैक्सेबल है तो विदाउट टैक्सेबल पे मैंने क्लिक किया। अगर इस आइटम पे कुछ डिस्काउंट है तो यहाँ पे हम डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज में और अमाउंट में आप डिस्काउंट दे सकते हैं इस आइटम के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज पे क्लिक कर दिया, तो 1% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, तो एक यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परचेस प्राइस पे आएंगे, ठीक है। यहाँ परचेस प्राइस का क्या हमारा रेट था, जो हमने वेंडर से परचेस किया था मटेरियल को, उसका क्या रेट था परचेस प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे 500 परचेस का रेट था। यहाँ पे क्लिक करेंगे और विद टैक्सेबल था या विदाउट टैक्सेबल, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो विदाउट टैक्सेबल 500 पर कैन का रेट था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है टैक्सेस का ऑप्शन, टैक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उस आइटम पे जितने भी टैक्स लग रहे हैं 18%, 12%, यहाँ पे हम टैक्स से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने IGST कर लिया 18%, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको आना है स्टॉक वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर इस आइटम का कुछ ओपनिंग स्टॉक पड़ा है तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मेरे पास 100 की क्वांटिटी में इसका ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, ठीक है। और ये किस डेट से पड़ा है, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर किस डेट से इसमें ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 100 की क्वांटिटी में पड़ा है और इसका पर यूनिट का एवरेज रेट हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे हम यूनिट रेट डाल देंगे एवरेज प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 500 एवरेज प्राइस रेट डाल दिया, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी कि जैसा कि मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी का मतलब ये है कि कितने की क्वांटिटी में ये आपके इन्वेंट्री में रहे तो ये अलर्ट कर दे कि ये आइटम इतने की क्वांटिटी में पड़ा है, ताकि हमें पता चल जाए कि इसका क्वांटिटी शॉर्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 10 की क्वांटिटी में अगर रहे तो ये हमें अलर्ट जारी कर दे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइटम लोकेशन की, ये आइटम आपके दुकान में या आपके वेयरहाउस में या कहीं भी ये किस लोकेशन पे रखा गया है, तो यहाँ पे एक कोड दे देंगे ताकि हमें पता चलेगा कि ये आइटम इस कोड पे रखा गया है, ठीक है, इस जगह पे। उसके बाद सबसे ऊपर आएंगे जहाँ पे हमने आइटम का नाम दिया है, यहाँ पे सेलेक्ट यूनिट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ सेलेक्ट यूनिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ यूनिट पे क्लिक करने के बाद अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी यूनिट का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करेंगे और प्राइमरी यूनिट पे क्लिक करने के बाद ये जो आइटम है ये किस में है, बॉक्स में है, कार्टन में है, बॉटल में है, किस में है। तो यहाँ पे ये जो आइटम है हमारे पास ये बॉक्स में है, तो बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। फिर सेकेंडरी यूनिट का मतलब है ये जो बॉक्स में है ये आइटम है, अब बॉक्स के अंदर ये आइटम किस में है, तो ये बॉक्स के अंदर जो आइटम है ये कैंस में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कैंस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सामने सिलेक्ट कन्वर्सेशन रेट का ऑप्शन आ गया। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट यूनिट जो दिया था बॉक्स एंड सेकेंडरी यूनिट जो दिया था कैन दिया था, ठीक है। तो यहाँ एक बॉक्स में कितने कैन आ रहे हैं ये हमें यहाँ पे इंटर करने हैं, ठीक है, सेलेक्ट कन्वर्सेशन रेट में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में 24 कैन आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे अगर सेकंड नंबर पे देखें तो एक बॉक्स में 24 कैन का ऑप्शन यहाँ पे मेरे सामने दिख रहा है, तो इसको हम ले लेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी देंगे कि कितने बॉक्स की मात्रा में हम परफॉर्मा इनवाइस जनरेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बॉक्स टाइप कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे ऐड हो गया। इसी प्रकार से अगर हमारा दूसरा आइटम है और हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे। सिंपली आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप आइटम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे 2 आइटम हमने ऐड कर लिया। अब आपको क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको स्टेट ऑफ सप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कि ये जो कस्टमर है इसके लिए आप सप्लाई किस स्टेट में दिखाना चाहते हैं, ठीक है, परफॉर्म इनवॉइस पे। तो स्टेट ऑफ सप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैंने सिलेक्ट कर लिया बिहार, जो ये सप्लाई है ये बिहार में जाएगा और इनवॉइस पे ये बिहार शो, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देंगे हम इस कस्टमर के लिए, या जो भी हम डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस पे नेक्स्ट पार्टी के लिए या कुछ भी, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया, मिथाइल ब्रोमाइड सेल टू किसान सेवा केंद्र। अब यहाँ पे प्लस का आइकन है, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इमेज भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपका परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट हो जाएगा इस पार्टी के लिए। तो यहाँ सेव पे मैंने क्लिक किया और सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे परफॉर्मा इनवॉइस हमारे सामने आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऊपर काफ़ी सारे कलर दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इनवॉइस के थीम को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे तो परफॉर्मा इनवॉइस आपका उस कलर के रूप में हो जाएगा, थीम उसमें जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं अगर जूम करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसमें हमारा परफॉर्मा इनवॉइस रेडी हो चुका है, ठीक है, इस एप्लीकेशन के जरिए। तो आप बहुत ही ईजिली अपने मोबाइल फ़ोन से एक परफॉर्मा इनवॉइस अपने सामने वाली पार्टी के लिए रेडी कर सकते हैं। और पूरी डिटेल से इसमें आपको उस कस्टमर का एड्रेस, नाम, आपका पता, आपका नाम, आइटम, रेट, GST क्या है, सारा कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही ईजिली शो कर देगा इस इनवॉइस पे।
तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।